नक्शा पे इसलिए ध्यान दिलाते हैं कि नक्शा जिन बच्चों का क्लियर होगा वो बहुत ही बढ़िया समझो। यही क्षेत्र मैसूर का, ये क्षेत्र मैसूर का। और इसके बाद हमने बताया कि यहाँ से लेके कुछ इस तरह के बेल्ट में ये हैदराबाद है, यहीं से नीचे एक कर्नाटक का बेल्ट है, और यहाँ से आपको बताया कि ये जो बेल्ट देख रहे हो यहाँ से पूरा बेल्ट ये आपका उड़ीसा तक मराठा है। और यहीं पर अभी बंगाल में अंग्रेज विजयी हुए हैं 1764 के बक्सर के युद्ध से, 65 में इलाहाबाद की संधि से अपना मनपसंद यहाँ पे नवाब बनाए हैं और काफी कमाई कर रहे हैं। इस समय अगर हम बात करें तो बंगाल अंग्रेजों का 3 मेन केंद्र रहा है। एक केंद्र तो बंगाल हो चुका है जहां उसके गवर्नर बन गया है, और दूसरा इसका अंग्रेजों का प्रधान केंद्र मुंबई है। जो आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है दहेज वाला साम्राज्य कैसे मिला था किराए पर, उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ। और तीसरा यहाँ पर का बेल्ट आपको बताया था यह मद्रास। तो अंग्रेज इस समय 3 गवर्नर रख रहे हैं, तीनों क्षेत्र में उसके अलग अलग गवर्नर है। तीनों क्षेत्र में अलग अलग गवर्नर है, मुंबई के अलग गवर्नर है, मद्रास के अलग गवर्नर है, बंगाल के अलग गवर्नर है। ये तीनों ब्लैक कलर जो देख रहे हो ये अंग्रेजों के अधिकार है। अंग्रेज अब चाहते हैं कि धीरे धीरे हम अपने पावर को बढ़ाएं, लेकिन वो जानते थे कि अगर हम मराठा से अगर लड़ेंगे अभी तुरंत तो मराठा मेरी स्थिति खराब कर देंगे। इस समय मराठा सुप्रीम पावर है। क्योंकि हमने ये भी बताया कि 1761 की लड़ाई नहीं होती तो शायद बक्सर के युद्ध प्लासी जीतने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि मराठा उन क्षेत्रों पर कब्जा करता। लेकिन चूंकि 1757 में प्लासी जीत के अभी जश्न नहीं मना रहा है, उसी बीच मराठा बेचारा 1761 में बुरी तरह पराजित होकर स्थिति शांत है, और इसी कारण से बक्सर युद्ध के बाद जो चाहा इसमें बंगाल में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहे। अब यहाँ पर आपने देखा कि 1761 के बाद मैसूर में जब हैदर अली के नेतृत्व में शासन प्रशासन मजबूत हुआ तो मराठा देखा कि 1761 में हम हार गए तो इससे क्या, हमको शुरू से इनकम का मेन सोर्स मैसूर रहा है। इधर मराठा जब कमजोर हुआ था तो हैदर अली मराठा के कुछ क्षेत्र को छीन लिए, और इसी कारण से सबसे इंपॉर्टेंट है 1764 में मराठा ने हैदर अली को हराया। देखो अब यह लाइन पर ध्यान दीजिए, 1761 में हेड बने और इधर चूंकि उसी वर्ष मराठा के हाथ थी उसी का फायदा उठाया, लेकिन 62-63 तक मराठा फिर कुछ मजबूत हुआ और 1764 में मराठा ने हैदर अली को फिर हराया। और इस लड़ाई में जब मराठा द्वारा हैदर अली को हराता है तो हैदर अली से काफी जुर्माना, लगभग 32 लाख जुर्माना देने की बात स्वीकार करवाता है और अपना कुछ क्षेत्र इधर मैसूर का भी अपने साम्राज्य में मिलाता है। और इस कारण से यहाँ पर जो स्थिति आप देख रहे हो, इस स्थिति में आप देखिए अब मराठा मजबूत है और हैदर अली कमजोर हो चुके हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मराठा हैदर अली को जब हरा दिया तो अंग्रेजों की दिलचस्पी देखी। अंग्रेज को लगा है कि मेन मसाला वाला हिस्सा यह वाला क्षेत्र अगर मुझे मिल जाए तो व्यापार करने में मुझे अच्छा होगा और मसाला में भी हमारा एकाधिकार होगा, मेरा ही पावर होगा, इसीलिए हमको मैसूर का क्षेत्र जीते तो मेरे लिए सबसे बढ़िया। ये भी हमने जानता था कि अगर हम इस पर अटैक करें और अगर हैदर अली को हैदराबाद मराठा ये सभी सहयोग कर दे तो हमें पूरी तरह से पराजित कर दे। इसीलिए इन लोग ने क्या किया, मराठा और हैदर अली के साथ अंग्रेज एक त्रिपक्षीय समझौता किया। 3 तरह का समझौता किया कि हम लोग तीनों एक रहेंगे और तीनों एक होकर हम मैसूर पर आक्रमण करें, मैसूर को हराएं। और इसी कारण से अंग्रेज और मैसूर के बीच लड़ाई होती है। पहला तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, तो आपको ध्यान रखना है आंग्ल मींस अंग्रेज, मैसूर का मतलब हैदर अली टीपू सुल्तान का क्षेत्र, तो आंग्ल मैसूर युद्ध की संख्या 4 है। आपको कभी भी पूछा जाए कि बताओ कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए तो ऑब्जेक्टिव सीधा आएगा, तो आपके दिमाग में इसे रखना है आंग्ल मैसूर युद्ध की संख्या 4। अभी के क्लास में हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं अभी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। जितने भी इससे प्रश्न होंगे हम लोग सभी सुनेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, चलिए ध्यान दीजिए कि आपको मालूम है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका डेट 1767 से 1759, 2 साल की लड़ाई है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1767 से 1769, 1767 से 1769 तक एक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तो अब इस समय आपको 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, ये सभी बात आपके दिमाग में हम बैठाएं। पहली महत्वपूर्ण बात है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, बहुत शानदार क्वेश्चन। देखिए कितने बच्चे हमें आंसर देते हो, जल्दी से हम देखें कितने बच्चे आंसर देते हो। चलिए बहुत ही बढ़िया, कुछ बच्चे तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिए हैं, बहुत बढ़िया। कई बच्चे हस्टिंग्स कर रहे हैं, हस्टिंग्स गलत आंसर है। चलिए कुछ बच्चे लेकिन सही आंसर कर रहे हैं, लॉर्ड वेरिलस्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि इस समय बंगाल के गवर्नर है लॉर्ड वेरिलस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब ध्यान देते जाना, इस प्रश्न में ही मेन आपको ध्यान रखना है। तो लॉर्ड वेरिलस्ट ने क्या किया, तीनों का, मराठा का, हैदराबाद का और अंग्रेज का एक त्रिगुट का निर्माण किया, एक गुट बनाया, त्रिगुट। और इस त्रिगुट में इसने मराठा को भी मिला लिया, मराठा के साथ साथ हैदराबाद के निजाम को मिला लिया और हैदराबाद के साथ साथ अंग्रेज यहाँ पे मिल गए। और अंग्रेजों ने कहा कि न केवल हम बल्कि मेरा 2 और गवर्नर है। आपको अभी क्वेश्चन आएगा कि बताओ इस समय मुंबई का गवर्नर कौन था और इस समय मद्रास का गवर्नर कौन था, तो जल्दी आंसर दो। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास का गवर्नर कौन है और इस समय मुंबई का गवर्नर कौन है, क्योंकि सब तीनों मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा, इसलिए तीनों गवर्नर आएंगे, मराठा हैदराबाद को मिलाएंगे और तब होगा कि हैदर अली पे हमला करके उसको एकदम नष्ट कर देना, उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लेना। तो इस समय मुंबई के हैं, इनका नाम है कर्नल वुड। ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई के गवर्नर है कर्नल वुड। और जोसेफ स्मिथ, ये आपको ध्यान रखना है, ये मद्रास के गवर्नर।
तो जोसेफ स्मिथ, कर्नल वुड और लॉर्ड वेलस ये सब मिल करके के सेना भेज दी कि हैदर अली से एकदम लड़ जाना। और इस लड़ाई में जब सब मिल करके हैदर अली से युद्ध के लिए चले तो हैदर अली भी बहुत बड़ा कूदने लगे। हैदर अली ने क्या किया, मराठा को कुछ पैसा और कुछ क्षेत्र देने का आश्वासन किया कि आपको क्या लड़ना, आपसे तो पुराना संबंध, पैसा और क्षेत्र हम आपको देंगे, अंग्रेज क्या देगा, कुछ नहीं। मराठा कहा कि बिल्कुल सही, हम अब उसकी तरफ नहीं है, मराठा अलग हो गया। इसी प्रकार इन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी अलग कर। और इस प्रकार अब बहुत बड़ी कूटनीति कही जा सकती है हैदर अली का। उसकी कूटनीति के कारण इसमें लड़ाई जब शुरू हुई तो आपको ध्यान रखना है कि मराठा और हैदराबाद के निजाम ये अलग हो गए। हैदराबाद के निजाम अलग हो गए और जब अलग हो गए तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे आ गया। अब तो हैदर अली कहा कि अंग्रेजों को तो हम समझा देंगे कि क्या है, और इसीलिए ये दक्षिण भारत का पहला राजा हैदर अली है जिसने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि हैदर अली न केवल इस क्षेत्र को बल्कि पूरे मद्रास क्षेत्र तक विजय प्राप्त, मद्रास को भी इसने अपने कब्जा में ले लिया, मद्रास को जीता। और सोचिए कि हैदर अली अंग्रेजों का क्षेत्र मद्रास को भी जीत गया। इसमें हैदर अली की जीत हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि हैदर अली दक्षिण भारत का पहला राजा है, न केवल जीत है, ये भी ध्यान रखना, दक्षिण भारत का पहला शासक है जिसने अंग्रेज को हराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसने अंग्रेज को हराया। देखिए आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव आएगा कि दक्षिण भारत का पहला राजा कौन है जिसने अंग्रेज को हराया, तो वो राजा है हैदर अली। और क्यों हराता है हैदर अली के बारे में कुछ विशेषताएं को आप सुनोगे तो आपको बहुत ज्यादा एकदम लगेगा कि वाह, पहली बार आप जानते हो मिसाइल के बारे में आप देखोगे तो ये भी हैदर अली के बारे में ही तुम देखो। अभी जैकोबियन दल की बात नहीं करना, अभी जैकोबियन दल नहीं करना, क्योंकि जैकोबियन दल की जो बात होगी, जैकोबियन दल की स्थापना फ्रांसीसी क्रांति में होती है 1789 में जैकोबियन दल बनता है फ्रांस में। आपको जब टीपू सुल्तान की बात आएगी तो वहां पे जैकोबियन दल की सदस्यता टीपू सुल्तान ने। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जैकोबियन अभी नहीं है, जैकोबियन एक पार्टी है और वो पार्टी फ्रांसीसी क्रांति के समय बनती है और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में है। अभी हम डेट 1767 ही चल रहा है, इसीलिए अभी जैकोबियन की बात नहीं करना। फिर भी आपको कई इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे हैदर अली के संबंध में जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हो। अभी तो एक बात सभी को याद हो गया होगा कि दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने अंग्रेजों को हराया तो वो कौन था, हैदर अली। और जब मद्रास जीत गया तो अंग्रेजों का दिमाग ठंडा हो गया। अंग्रेज अब तक यही समझ रहे थे कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम जिसको चाहेंगे उसको पराजित कर सकते हैं। लेकिन हैदर अली कहा कि ये बंगाल नहीं है, मद्रास तक का क्षेत्र उसने जब जीत लिया तब अंग्रेज हार करके 1769 में मद्रास की संधि की। चूंकि मद्रास का क्षेत्र ये जीते हुए थे तो उसी क्षेत्र में एक बैठक हुई और ये मद्रास की संधि हुई। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मद्रास की संधि संबंधित है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से। तो आपको दिमाग में सिर्फ रखना है कि सर समझ गए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास तक हैदर अली जीत चुका था और इसलिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो लास्ट है वो मद्रास की संधि के द्वारा हुआ है, फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसमें संधि क्या हुई, तो संधि यही हुई कि दोनों पक्ष जीते हुए क्षेत्र को वापस करें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मद्रास की संधि है वो सुन, इसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच दोस्ती होती। अंग्रेज उनको कहता है कि लड़ाई का हर्जाना देंगे, सब सही, हम समझ गए कि आप है और हमसे दोस्ती कीजिए, हम लोग संधि करते हैं, समझौता करते हैं कि अगर कोई पक्ष मैसूर या अंग्रेज पर कोई आक्रमण करेगा तो एक दूसरे का साथ देंगे। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट मद्रास की संधि। मद्रास की संधि में अंग्रेज और हैदर अली दिखाए कि देखो चूंकि हैदर अली जान रहे थे कब पर मराठा हमला करेगा, हैदराबाद करेगा, कोई गारंटी नहीं, क्यों मैं एक दोस्त तैयार कर लिया और अंग्रेज अगर दोस्त के रूप में मिले तो मेरे लिए ज्यादा बढ़ी। और इसीलिए हैदर अली ने कहा कि चलो बहुत बढ़िया, अगर हम पर कोई हमला करेगा तो आप मेरा साथ देना और आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे और दोनों एक दूसरे को मिलकर के इस प्रकार की संधि करें कि कभी कोई हम लोग में कोई दिक्कत ना हो, विवाद ना हो। इस मद्रास की संधि के साथ, दोस्ती के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो। और यहाँ से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आज चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग पढ़ेंगे और आज की क्लास में आंग्ल मैसूर युद्ध आपका पूरा मैसूर का विजय तक हम लोग आज की क्लास में आपको पूरा पढ़ा देंगे। तब अगले क्लास में मराठा, पूरा शुरू से मराठा की कहानी करते हुए मराठा डिटेल करेंगे। तब हम लोग हैदराबाद को जस्ट एक सहायक संधि से सिग्नेचर कर लेगा, तब अंग्रेजों का सिखों के साथ संघर्ष करेंगे और तब तक हो जाएगा 1857। यानी आपको पढ़ना है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, बस जहां तीनों देखोगे तो 1857 आएगा और पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ तक अभी आज के क्लास में कर लिए। नेक्स्ट अगले दिन अभी आज शाम में फिर क्लास लेंगे, जो कल शाम में नहीं है इसलिए मॉर्निंग कर लिए, क्लास एकदम कंटिन्यू करना है। तो आज ही शाम में क्लास लेंगे, उसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सभी कंप्लीट करें।